हेलो सोल रीडर्स एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। बहुत सारे दिन हो गए और कोई भी एनर्जी अपडेट नहीं आ पाया। ये कलेक्टिव की एनर्जीज को चलते ही है जो मुझे बहुत हेवीली पिक हो रही है, जिसकी वजह से मैं भी आप सब लोगों की तरह बहुत परेशान हूँ। ये स्पेसिफिक मैसेज डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है और मैं चाहती हूँ जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो मुझे सुनती हैं, जो मेरे चैनल का पार्ट हैं, वो इस मैसेज पर खास ध्यान दें। सबसे पहले तो टावर मोमेंट चल रहा है, टावर की एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं इस वक्त उनका मन अंधकार से भर चुका है, वॉइड स्टेट और डार्कनेस से जूझ रही हैं। आगे क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें फॉल अपार्ट कर रही है। पूरे कलेक्टिव में फियर, ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी का माहौल बना हुआ है। ना ही कोई स्टेबल रूट चक्र है और हार्ट चक्र के अंदर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा इस वक्त। साइंस रिसीव करने में दिक्कत हो सकती है, इल्यूजन की एनर्जी से भर चुका है कलेक्टिव, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स की साइड दोनों पर। इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया है डिवाइन फेमिनिन्स, क्योंकि आप लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो। जो चीज़ें एंड हो रही है आप उन्हें एंड होने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है, आप अनसर्टेन फील कर रहे हो, आप एंग्जाइटिक हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या सच है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउट है कि शायद यूनियन कभी भी नहीं होगा, शायद यूनियन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, शायद मैं कंप्लीटली डिल्यूजनल हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जो है बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, आपका फोकस इस वक्त गलत चीज़ों पर जा चुका है। आपको यूनियन से ऑब्सेशन हो रही है और उसकी वजह से आप करेक्ट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। आपको यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। देखिए ये कोई वो जर्नी नहीं है जिसके अंदर आप जाइए और जाकर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बिता सके। आई नो सब लोग ये चाहते हैं कि हम नॉर्मल ज़िंदगी जिए जैसे बाकी लोग जीते हैं, हमारे पास ये हो वो हो, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती है सबकी, 10 तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन आप उन लोगों में से एक नहीं हैं जो उस स्ट्रेटा में बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक सक्सेस हो सके। मटीरियलिस्टिक सक्सेस आपको मिलती है जब आप अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, या आपका रिवॉर्ड होता है जो आपके काम के साथ साथ आता है। पर इतने जन्मों का हैवी कर्मा रिलीज करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इसी वजह से आपने ये जर्नी इन द फर्स्ट प्लेस डिवाइन से ली थी। तो अपने फोकस को वापस से डिवाइन की तरफ लेके जाइए, मेडिटेशन पे वापस से फोकस कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स, और अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर भरोसा करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो है पहले डिवाइन और दूसरे आप खुद। डिवाइन मैस्कुलिन को इस वक्त बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, उनके बारे में मत सोचिए, अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप उन्हें भूल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि ये ही इसी तरीके से ये जर्नी डिज़ाइंड है। पर अगर आप कॉन्स्टेंटली उनके बारे में ही सोचते रहेंगे या उन तक एनर्जी पहुंचाते रहेंगे या फैंटेसी लैंड में जिएंगे, तो ये जो है सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है, ये पूरे कलेक्टिव के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा काम ही है अर्थ की वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना। अगर आप लोग खुद एक नेगेटिव और लो वाइब्रेशन में फंसे रहेंगे और आगे नहीं निकल पाएंगे इससे, तो आपको क्या लगता है जो लोग नए स्ट्रेटा के अवेकन होंगे, जो नई वेव अवेकन होगी, या जो पुरानी वेव्स भी है, उस पर आपके एक्शंस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्थ के डायनामिक्स पर आपके एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एनर्जीज जो हैं उनको पॉजिटिव कीजिए। आई नो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत आपको पेन मिल रहा होगा, और किसी भी आम इंसान के लिए इतना पेन सहना बहुत ही मुश्किल है। आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट आप उतने स्ट्रांग हैं, आपको उतनी स्ट्रेंथ दी गई है, तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाइए डिवाइन फेमिनिन्स। याद रखिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। अपने अंदर की लव एनर्जी से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर जो शक्ति है आप उसे पहचानिए, बाकी सब चीज़ों को आप भूल जाइए। दुनिया में क्या हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो इल्यूजन्स में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनका क्या ब्लॉक्ड है क्या ब्लॉक्ड नहीं है, उसे आप भूल जाइए। आपका क्या ब्लॉक्ड है उस पर फोकस कीजिए, आपको क्या करना है, आपका क्या सोल पर्पस है उस पर फोकस कीजिए, और यही जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी हीलिंग और अवेकनिंग की तरफ लेकर जाएगा।
अगर आप असेंड नहीं कर पाएंगे, आप लोग फंसे रहेंगे अपने फॉल्स माइंडसेट्स में, दूसरों की बातों में, कंपैरिजन्स में, जेलेसी में, एनवी में, एंगर में, तो कलेक्टिव जो है ओवरऑल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सबकी ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ये हमेशा याद रखें डिवाइन फेमिनिन। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ये, प्लीज़ अपने इनर वर्क्स पे फोकस कीजिए। बहुत ही पोटेंट टाइम चल रहा है। आज पूर्णिमा का दिन है, शाकंभरी पूर्णिमा है आज के दिन पर, और कुछ समय के अंदर जो है एनर्जीज डिवाइन फेमिनिन्स की और भी ज़्यादा राइज करेगी। ये बहुत ही पोटेंट टाइम है अपना इनर वर्क करने का। अगर आप लोगों ने इस टाइम पर इनर वर्क कर लिया, आप निरंतर इनर वर्क करते जाएंगे, तो आप जो चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगा। कोई भी ताकत इस दुनिया की आपको वो पाने से नहीं रोक सकती जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ही फंसे रहेंगे डिवाइन फेमिनिन्स, तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह पीरियड हो जाएगा आपके लिए और भी ज़्यादा। सारी चीज़ें जो हैं आपके फेवर में है, सारी चीज़ें जो हैं आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है हमारे पास, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, पेज ऑफ कप का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सारे अपॉलॉजी जो भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, स्टेबिलिटी, मैरिज, सब है आपके लिए स्टोर में, सब आपकी तरफ आने के लिए उत्सुक है, जितने आप उसे पाने के लिए उत्सुक है। पर अगर आपके मन में अंधेरा ही रहेगा और आप अंधेरे से ही जूझते रहेंगे, और अंधेरे में देखिए, अंधेरे में आप दूसरी बाहर रोशनी ढूंढ रहे हैं, आप सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन आपकी रोशनी बनकर बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप रोशनी है, आपको ये समझने की जरूरत है डिवाइन फेमिनिन, आप हैं जो अंधेरे के अंदर मौजूद रोशनी है, और वो रोशनी है जो दूसरों को रास्ता दिखाती है। अगर रोशनी खुद ही रास्ता भटक जाएगी तो दूसरों को क्या दिखाएगी? सही बात है कि नहीं है? एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कलेक्टिव के अंदर इस वक्त, लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन्स क्या कहते हैं, काम तो कर रही हैं, अपने करियर पे फोकस कर रही हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें पाना चाह रही हैं, अच्छी एनर्जीज में आना चाह रही है, पर कहीं ना कहीं लॉस और डाउट और ग्रीफ और एंगर और सैडनेस, इन सब चीज़ों में क्या है, बुरी तरह से अटकी हुई है, इससे बाहर ही नहीं आ पा रही है। तो अपने जो इनर चाइल्ड वूंड्स है उसे हील कीजिए। देखिए, आप लोग बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक इनर वर्क गाइड भी निकालने वाली हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपके साथ निरंतर जो है जुड़ी रहूँगी, और मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि आप किस किस तरीके से इस टाइम पीरियड पर अपना इनर वर्क कर सकते हैं, ताकि हम सब कलेक्टिवली अपनी अपनी एनर्जीज बढ़ा सके, अपने अपने यूनियंस की तरफ बढ़ सके, अपने अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ सके, अपने अपने साइड पर डिवाइन से क्लोजर हो सके, और साथ ही साथ हमारे साथ बाकी सारे लोग भी जो हैं वो प्रोग्रेस कर सके। आप जितना हील करेंगे, आप अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को हील कर देते हैं डिवाइन फेमिनिन्स। आप सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन क्यों नहीं आ रहे, पर आप ये भूल जाते हैं कि आपका काम है जनरेशनल कर्सेस को तोड़ना, आपका काम है अपने एंसेस्ट्रल लाइन को हील करना, आपका काम है अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग रिसीव करना, आपका काम है इस दुनिया में खुशियाँ बिखेरना, आपका काम है डिवाइन मैस्कुलिन को वो रोशनी बन के दिखाना जो वो पा नहीं पाते हैं खुद से, ठीक है, जो रोशनी वो भूल चुके होते हैं, अपने अंदर की रोशनी को वो भूल चुके होते हैं, दुनिया में वो फंस जाते हैं, सोसाइटी में फंस जाते हैं। उससे बाहर निकालने के लिए पहले आपको खुद सोसाइटी से ऊपर उठना होगा, आपको खुद अपनी तकलीफों से उठना होगा, आपको खुद अपने दर्द से बाहर आना होगा। तो जो बिखर रहा है ना डिवाइन फेमिनिन, उसको बिखर जाने दीजिए। देखिए, रेजिस्ट मत कीजिए कुछ भी। अगर डिवाइन मैस्कुलिन जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए आप इस वक्त, ठीक है, उनके पीछे मत भागिए, उनके साथ साथ अपना दिमाग खराब मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो जो जैसे हो रहा है ना वो होने दीजिए, अपनी अथॉरिटी में आइए, अपनी अथॉरिटी को रिस्टोर कीजिए, ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए डिवाइन फेमिनिन, अपने आप को पहचानिए। देखिए, आप लोग मास्टर सोल्स हैं, और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई कह देने वाली बात नहीं है जिसमें आप स्पिरिचुअल ईगो में आ जाइए और आप सोचिए कि अरे क्या कहते हैं हम ही सब है और बाकी कुछ नहीं है, या फिर आप ये सोचिए कि अरे हम तो कुछ भी नहीं है। अरे आप बहुत कुछ हैं। आप ये समझिए, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, आपके सोल के पास जितनी नॉलेज है, वो दुनिया में और लोगों के पास नहीं है, ठीक है। आप में जितनी पॉजिटिविटी है, आप में जितना तेज है, वो दुनिया में बाकी लोगों के पास नहीं है। डिवाइन आपके जितने करीब है, आप जितनी करीबी से डिवाइन को सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ब्लेसिंग है।
अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानिए, अपनी ब्लेसिंग्स को समझिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को समझिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवाइन फेमिनिन्स। मैं फिर से आपको वार्न कर रही हूँ, आपको चेता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप लोग समझिए, देखिए इस चीज़ को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कहीं जाने मत दीजिए। आपसे ज़्यादा बड़ा दिल, आपसे ज़्यादा उदारू, आपसे ज़्यादा वाइज और कोई है नहीं। लेकिन अगर आप दुनिया की रीतों के साथ चलते चलते और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और खुद की एक्सपेक्टेशंस और जो भी आपकी जो भी तरह की बातें होती हैं उसमें अगर आप अपने आप को खो देंगे, आप रोमांस के पीछे भागते भागते अगर अपने आप को खो देंगे, आप अपनी विजन को खो देंगे, आप अपनी साइड को खो देंगे, तो आप इसी एनर्जी में फंसे रहेंगे फिर। और आपके साथ कलेक्टिव के ना जाने कितने और लोग आपका दर्द महसूस कर करके वो भी फंसे रहेंगे। आप की और बाकी सभी की भलाई इसी में है कि हम लोग अपने अपने कामों पर फोकस करें और अपनी अपनी लाइट को बढ़ाएं। ठीक है, अपनी लाइट को पहचानें, क्योंकि रोशनी हार नहीं मानती है कभी भी। समझिए, आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं मानती हूँ बिल्कुल, क्योंकि जो कैंडल होती है ना, जब कैंडल जलती है तो फ्लेम भले ही दूसरों को कितना भी रास्ता दिखाती हो, फ्लेम को खुद जलना ही पड़ता है। वो उसके लिए आसान नहीं होता वो अगर हम मोमबत्ती होते और उसके पर्सपेक्टिव से सोचते थे। लेकिन सिर्फ वही एक ऐसी चीज है, सिर्फ लाइट जो है, मोमबत्ती, दिया, जो भी आप ले लीजिए, सिर्फ उसी में इतनी शक्ति है कि वो दूसरों को रास्ता दिखा सके खुद को जलाकर। और ये एक आसान काम नहीं है, पर ये एक जरूरी काम है। ये वो काम है जो दुनिया के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, इस संसार के लिए जरूरी है। तो आप उन चीजों पे वापस आए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको भी बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर, डिवाइन फेमिनिन्स। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे गुरु बनेंगे, आप में से बहुत सारे लोग फेम सब कुछ अचीव करेंगे लाइफ के अंदर। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यहाँ पे क्रिप करते करते रोते रोते आप वहां तक पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंचेंगे आप वहां तक अगर आप इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? तो ये जो इल्यूजन की एनर्जी है कलेक्टिव में डेंस होती जा रही है। हम लोगों को इस वक्त ही काम करना है, और सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। आप लोगों के साथ मैं भी इस काम में इंक्लूडेड हूँ। मैं भी ये काम क्यों करती हूँ? कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता है, मेरा भी मन कर सकता है कि छोड़ो डिवाइन, छोड़ो जर्नी, छोड़ो सब कुछ, कुछ नहीं करना मुझे, कुछ नहीं जानना मुझे, कुछ मैं समझना नहीं चाहती। ऐसा सब हर इंसान का दिल करता है, लेकिन तब भी हम करते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, हम काम करते हैं। हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने साथ साथ आप लोगों की एनर्जीज को इन्हांस कर सकें। हम लोग वीडियोस क्यों निकालते हैं? हम लोग रीडिंग्स क्यों करते हैं? क्या मिल रहा है हमें ये सब करने से? क्योंकि देखिए, यहाँ पर चीजों को समझिए आप थोड़ा सा। ये जो आप एनर्जीज में फंसे रहते हैं, वेट करे जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा, आप करिए पहले कुछ। आप करिए कुछ अपने लिए। आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं सब कुछ हो जाए, तो कैसे होगा वो? अनकंडीशनैलिटी में आइए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को। इस वक्त पे यही सबसे मेजर गाइडेंस यहाँ पर बार बार निकल कर आ रही है, बहुत दिनों से रिपीटेडली। जो भी ये न्यू मून पीरियड गया है, न्यू ईयर का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, देखिए न्यू ईयर आया है, चीजें ट्रांजिट होंगी, नए साल की नई एनर्जीज आएंगी। मार्स का साल है ये, एक्शन की एनर्जी का साल है ये। बिना एक्शन लिए अपनी चीजों पे, अपने डिसीजंस पर खुद ही आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ भी मूव हो जाएगा? बहुत ही पोटेंट ईयर है ये। डरना छोड़िए, आप लोगों में डर बना हुआ है कि अरे चीजें क्रैश कर जाएंगी, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चीजें ये हो रही हैं, चीजें वो हो रही हैं, मुझे सबको लोग धोखा दे रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा करियर गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 10,000 चीजें होंगी, होनी ही है वो, क्योंकि आपका पर्पस लाइफ के अंदर मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, फेम, नेम, मनी, ये सब नहीं है। आप इसके लिए नहीं आए। ये आपके रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको मिलते हैं अपना काम सही से करने के लिए। पर आप जो है, आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम कैसे एस्केप कर ले, हम कैसे शॉर्टकट ढूंढ ले, हम कैसे कोई वो मैनिफेस्टेशन गाइड ले ले, हम कोई वर्कशॉप कर ले, हम कोई स्पेल वर्क ले ले, हम कोई हीलिंग ले ले, जिससे हमारा काम ऐसे जल्दी जल्दी हो जाए। तो देखिए, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। आप ये सारी चीजें करने के बाद भी आपको काम करते ही रहना पड़ेगा, बुरे दिनों पे भी और अच्छे दिनों पर भी। ये कोई, जब कोई आप किसी पोजीशन पे होते हैं, किसी कंपनी में होते हैं, तो आपके ये कहते हैं अरे आज मेरा मन है, आज मैं काम करूंगी, और कल जब मेरा मन नहीं होगा तब मैं काम नहीं करूंगी। आज मेरी बॉस से लड़ाई हो गई, कल से काम बंद। ऐसा नहीं करते ना आप।
क्योंकि वो एक ड्यूटी है आपकी, वो ज़रूरी है। तो चाहे जो भी हो रहा हो, आप अपने काम पर फोकस रहते हैं, आप चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपना फोकस बनाए रखते हैं, अपना फेथ बनाए रखते हैं। तो इस जर्नी में क्यों नहीं करना चाहते आप ये सब? क्योंकि आपको लगता है कि ये आप पे बर्डन है, ये विश फुलफिलमेंट लाना आपके ऊपर बर्डन है। आप लोगों को लगता है कि मैं क्यों करूं, कोई और करे, मुझे क्यों करना चाहिए ये सब, मैं तो नहीं करूँगी। मैंने इतनी सारी डिवाइन फेमिनिन्स से ये सुना है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि मैं नहीं काम करूंगी, मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं क्यों काम करूं उसके लिए। अरे उसके किसके लिए? आप ये सोच ही क्यों रहे कि आपका जो काम है वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, वो इस अर्थ के लिए है? क्या आप अपने प्लैनेट से थोड़ा भी प्यार नहीं करते, जिस अर्थ ने आपको ऑक्सीजन दी, एयर दी, खाना दिया, वनस्पति दी, सब कुछ दिया? आप उस कलेक्टिव से जरा भी प्यार नहीं करते, आप अपने आप से जरा भी प्यार नहीं करते, आप अपनी कमिंग जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन, अपने एंसेस्टर्स को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपके लिए डिवाइन कोई वैल्यू नहीं रखते, आपके लिए आप खुद कोई वैल्यू नहीं रखते, जो आप ये काम नहीं करना चाहते, जो आपको ये जरूरी नहीं लगता। आप भी उन्हीं लोगों में से एक क्यों बनना चाहते हैं जो जगह जगह कचरा फैलाकर चले जाते हैं और फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? अगर सब लोग ऐसे ही करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? खुशहाली फैलेगी दुनिया में? दुख ही होगा ना दुनिया में। तो उन लोगों में से एक मत बनिए जब आप उन लोगों में से एक नहीं हैं। अपने इल्यूजन से बाहर आइए डिवाइन फेमिनिन्स, और अपने काम पर फोकस करिए। यही आपके लिए जो है बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, यही फ्रीक्वेंसी मुझे पिक हो रही है, एंजल नंबर रिसीव हो रहे हैं, यूनियन के साइन दिख रहे हैं, सब कुछ है, वो होगा। वो आपको गाइड करने का तरीका है डिवाइन का, आप उससे कहीं भी जा नहीं सकते। पर अपने मेन काम को पहचानिए। आपका मेन पर्पस क्या है? आपका मेन पर्पस है लाइट बनना। सबसे पहले तो अपने मन के भरे हुए अंधकार को कम कीजिए, इल्यूजन से बाहर आइए, सही गलत के बीच में पहचानिए, फर्क करना सीखिए। और फर्क यही है कि आपका जो फोकस है वो गलत जगह पर है। आपका फोकस डिवाइन मैस्कुलिन है, आपको पूरी दुनिया उन पर बेस लगती है। आपका काम उनके लिए नहीं है, आपका काम अपने खुद के लिए है, आपका काम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए है। अगर आप लोग मैरिज यूनियन भी अचीव करना चाहते हैं तो उसका पर्पस क्या है? क्यों दे डिवाइन आपको मैरिज यूनियन, या फिर कोई और भी टाइप का यूनियन, जिस भी टाइप का यूनियन आप चाहते हैं, डिवाइन आपको वो क्यों दे? आपने क्या किया है इस धरती के लिए, डिवाइन के लिए, इस धरती के लोगों के लिए, अपने लिए आपने ऐसा क्या किया है? आपको क्यों मिलनी चाहिए ये चीज? आपको ये चीज इसीलिए दी जाती है ताकि जो है दुनिया का कुछ भला हो आपके थ्रू। आप लोग उन लोगों में से एक ना बने जो सेल्फिशली सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन लोगों में से एक बने जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। अगर आप लोग भी सेम चीजें करेंगे जो बाकी लोग करते ही आ रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर है? फिर आपको ये डिवाइन जर्नी दी भी गई है तो इसके डिवाइन रिवॉर्ड्स आपको क्यों रिसीव होंगे? आप डिवाइन काम कर रहे हैं क्या? अपनी चीजों को थोड़ा पहचानिए डिवाइन फेमिनिन्स। अगर आज का थोड़ा सा आपको रीडिंग थोड़ा सा लगा हो कि मैं आपके साथ रूड हो गई, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। बट कभी कभी क्या कहते हैं, डांटना पड़ता है लोगों को, कभी कभी डांट भी जरूरी होती है, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। और ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 महीने से इसी तरीके का डर का माहौल ही बना हुआ है कलेक्टिव में। कॉन्स्टेंटली एनर्जीज ऊपर उठ ही नहीं पा रही हैं। जितने लोग काम कर रहे हैं उनका भी हौसला टूट जाता है इतनी नेगेटिविटी पिक कर करके। तो अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए, देखिए, सबके बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। कितना कुछ है इस धरती पे जिससे आप प्यार कर सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के अलावा। प्रकृति हो गई, जानवर हो गए, पता नहीं क्या कुछ नहीं है। आप उन चीजों पर क्यों नहीं फोकस करते? आप खुद हो गए प्यार करने के लिए, सबसे पहले तो अपने आप से प्यार कीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या एनर्जीज चल रही हैं और इस वक्त क्या मेजर ऑब्स्टेकल्स है जो फेस किए जा रहे हैं और इसको कैसे हील कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा, कि आप लोग प्लीज़ 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 अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप लोग प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। आप लोग प्लीज़ इसको एक प्रायोरिटी बनाइए, अपनी हीलिंग को, अपने इनर वर्क को, अपने शैडो वर्क को। और ये कोई एक तरीका नहीं होता है इनर वर्क करने का, आपको किसी से मास्टर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है।
ऑन हाउ टू डू योर इनर वर्क डिवाइन आपको खुद बताते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग होता है। इट डज नॉट मैटर आप किस रिलीजन में बिलीव रखते हैं, जो भी आपका रिलीजन हो, जो भी आपका कल्चर हो, उसके अकॉर्डिंग डिवाइन आपको ज़रूर बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग रेकी करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं चैरिटी वर्क करते हैं। इट डजेंट मैटर आप कौन सा रास्ता चुनते हैं अपने आप को हील करने के लिए। कुछ लोग थेरेपीज लेते हैं, कुछ लोग साइंटिफिक तरीकों से खुद को हील करने की कोशिश करते हैं। इट रियली डज नॉट मैटर कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं। आप एफर्मेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, रेकी कीजिए, आप जो भी कीजिए, पर जो काम आपको बताया जा रहा है, जो काम आपको पता है आपके लिए नेसेसरी है, आपकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, आपकी अबंडेंस को खोलने के लिए नेसेसरी है, आपके चक्रास को बैलेंस करने की के लिए नेसेसरी है, आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, उन चीज़ों को आपको रिसीव हो रहे होंगे डाउनलोड्स। अपने माइंड को खोलिए, अपने थर्ड आई चक्रा को खोलिए, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, अपने रूट चक्रा को स्टेबल रखिए, ग्राउंडेड रहिए, नेचर में जाइए, करिए ये सब और अपनी एनर्जीज को उठाइए, ताकि कलेक्टिव की एनर्जीज में भी क्या कहते हैं एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आ सके। क्योंकि ये सिर्फ आपका दर्द नहीं है, आपका दर्द आपके साथ बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है उस बारे में। मैं भी आपका दर्द आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आप दुनिया में दर्द ही बांटते रहेंगे तो इतना दर्द फैल जाएगा कि हम में से कोई भी सहन नहीं पाएगा। हमें दूसरों का दर्द कम करना है, समझिए इस चीज को, काम कीजिए, लीजिए एक प्लेज लीजिए कि हम रोज इनर वर्क करेंगे, हम अपना इनर वर्क करते रहेंगे। और आपको फिर चेंज ना फील हो तो फिर आप मुझे बताइए कि नहीं मैम आपने कहा था कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। और ये मत सोचिए एक हफ्ता मैंने एक दिन कर लिया, एक हफ्ता कर लिया, बहुत पॉजिटिव लग रहा है, अगले हफ्ते फिर कुछ नेगेटिव हो गया, अरे छोड़ो इनर वर्क बेकार है। ऐसे नहीं होता है। इट्स अ इयर्स लॉन्ग जर्नी। मुझे 3 साल हो गए इस जर्नी के अंदर और अभी तक भी मैं इनर वर्क करती हूँ। इससे पहले से मैं इनर वर्क कर रही हूँ। मुझे इनर वर्क करते करते इतने साल हो गए हैं जो मैं काउंट भी नहीं कर सकती अब, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है मैंने कब शुरू किया था और अब तक चल ही रहा है वो। और तब जाके इस पॉइंट पर मैं पहुंची हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ अपनी जर्नी से। और इस पॉइंट तक आना कोई मजाक नहीं था। कभी मैं भी आप लोगों की तरह ही हुआ करती थी। तो प्लीज समझिए चीजों को कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव एंड लाइट ऑलवेज। एंड प्लीज इन मैसेजेस को समझिए और थोड़ा अपनी वाइब्रेशंस पे काम कीजिए कलेक्टिव। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।